वन युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री राकेश पठानिया ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं के शारीरिक एवं बौद्धिक विकास के लिए हर पंचायत में चरणबद्ध तरीके से खेल का मैदान बनाने के लिए प्रयासरत है। यह जानकारी उन्होंने रविवार को नूरपुर में स्थानीय यूथ क्लब के द्वारा आयोजित करवाई जा रही वॉलीबॉल प्रतियोगिता के उद्घाटन अवसर पर दी। इस प्रतियोगिता में 15 टीमें भाग ले रही हैं। खेल मंत्री राकेश पठानिया ने कहा कि प्रदेश को प्रगति की राह पर गतिमान बनाने में युवा वर्ग अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। युवाओं की ऊर्जा को सही दिशा प्रदान कर राष्ट्र निर्माण में इस महत्वपूर्ण वर्ग की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे मैदानों के निर्माण के लिए विशेष घटक योजना के तहत 625 खेल मैदानों का निर्माण किया गया है। राकेश पठानिया ने बताया कि खेलों का मानव जीवन में बहुत महत्व है और खेलकूद गतिविधियां मनुष्य को स्वस्थ बनाती हैं और आपसी भाईचारे और सद्भावना को पैदा करती हैं। ऐसी प्रतियोगिताओं के आयोजन से जहां खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने का अवसर मिलता है, वहीं जीवन में तनाव को कम करने में भी मददगार साबित होती है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर प्रदेश में खेलकूद गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री खेल विकास योजना के अंतर्गत गत 4 वर्षों में 300 लाख रुपए व्यय किए जा चुके हैं, जबकि मुख्यमंत्री युवा खेल प्रोत्साहन योजना के तहत लगभग 10.33 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं। मैं आज आपको इस मंच के माध्यम से बताना चाहूंगा कि बहुत जल्द हम पूरे कांगड़ा के अंदर, पूरे हिमाचल के अंदर एक महाखेल कुंभ का आयोजन शुरू करने जा रहे हैं। हमीरपुर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में पूरे में हो गया, अब ये कांगड़ा और शिमला मंडी में शुरू होगा, जिसमें वॉलीबॉल, खो खो, कबड्डी, एथलेटिक्स, क्रिकेट के टूर्नामेंट्स जो हैं और बास्केटबॉल के अलग अलग हर पंचायत के बीच में ये कंपटीशन होगा और उसमें कैश प्राइज भी है। एक पंचायत और दूसरी पंचायत और जो कॉन्स्टिट्यूंसी का विनर होगा वो फिर पार्लियामेंट में खेलने जाएगा। इस तरीके से एक बहुत बड़ा आयोजन हम बहुत जल्द शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें युवाओं को हम ट्रैक सूट भी देंगे, किट्स भी देंगे, सारा सामान हम उसको देंगे। ये हिमाचल सरकार की तरफ से एक बड़ी नई योजना हम लेकर आए हैं और उसके साथ साथ में हम पंचायतों में युवाओं को जिम्स का भी अरेंजमेंट करके दे रहे हैं, ताकि युवा जो है नशे से दूर रहे और जिम्स की तरफ और खेल की तरफ अपना ध्यान दें। किसान विकास एवं 4 लेन संघर्ष समिति की विशेष बैठक रविवार को समिति के महासचिव सोबर दत्त ठाकुर की अध्यक्षता में कुन्नू के न्यूट्री फैक्ट्री एरिया में संपन्न हुई। बैठक में पद्धर से लेकर मंडी तक 4 लेन से प्रभावित हो रहे किसानों ने भाग लिया। बैठक में सभी किसानों ने अपने हकों की लड़ाई सरकार और प्रशासन से एकजुट होकर लड़ने का ऐलान किया। 4 लेन निर्माण में अधिकांश किसानों की भूमि आड़े आ रही है। ऐसे में जहां कई किसान भूमिहीन होंगे, वहीं कस्बों में छोटा मोटा व्यापार करने वाले व्यवसायी भी 4 लेन के निर्माण से उजड़ेंगे। कई किसानों की आशाएं भी 4 लेन की भेंट चढ़ेंगे। किसानों ने बैठक में 4 लेन निर्माण में भविष्य में पेश आने वाली दिक्कतों के बारे में विस्तार से चर्चा की और प्रशासन के माध्यम से सरकार तक प्रभावितों का पक्ष सही ढंग से रखने का निर्णय लिया। बैठक को संबोधित करते हुए सोबरदत्त ठाकुर ने कहा कि नारला से लेकर मंडी तक 4 लेन के कार्य को प्राथमिकता के आधार पर लिया जा रहा है। 4 लेन का निर्माण कार्य जल्द शुरू हो, इसमें किसानों को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। प्रशासन और सरकार ने राजस्व मोहाल नारला से लेकर तरंग तक निर्माण कार्य को शुरू करने के लिए भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना जारी कर दी। संघर्ष समिति ने 4 लेन की बिना अलाइनमेंट दर्शाए भूमि का अधिग्रहण करने पर आपत्ति जताई है। किसानों का कहना है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी को चाहिए कि किसानों की कितनी भूमि 4 लेन के निर्माण में जा रही है, मौके पर इसकी अलाइनमेंट दर्शाकर किसानों को सूचित किया जाए, ताकि समय रहते सुरक्षित स्थान पर किसान रिहायशी मकानों का निर्माण कर सके। 4 लेन के निर्माण में किसानों को मिलने वाले मुआवजे में सर्किल रेट जोगिंदरनगर से मंडी तक का सभी किसानों को बराबर दिया जाए। सर्किल रेट भी तय कर किसानों को इसकी जानकारी दी जाए। निशानदेही हो, निशानदेही के बाद पता लगे कि मेरी इतनी जगह जा रही, उसके बाद लोगों की आपत्तियां मांगी जाए। दूसरा, पीछे NHI ने जो सर्वे किया था, वो सर्वे किसी और जगह से था और तब सरकार ने
जो 4 लाइन का खाका बनाया था वो मकान कोई और आ रही थी, जगह कोई और आ रही थी। आज के वक्त में लोगों ने पीछे अभी हाल ही में बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन को चेंज किया है, अपने अपने घरों में तब्दीलियां लाई है, जबकि वो 4 लाइन की चपेट में नहीं थे। आज के वक्त में वो मकान चपेट में आ गए हैं। वो मुआवजा आज के बाद अगर NHI उसका मुआवजा देती है तो आज की स्थिति को देख करके मुआवजा दे, ये तय होना चाहिए। हम मांग करते हैं सरकार से कि हर एक क्षेत्र विशेष में किस भाव के साथ हमारी जमीन ली जा रही है वो भाव हमारे साथ तय हो। हमारी मांग है कि क्षेत्र विशेष में बहुत सारी जगह हमारी जमीनें बिकी नहीं है, बिकी हैं खास खास शहरों में, खास खास जगहों में। हमारी सरकार से, प्रशासन से मांग है कि यहाँ पर जो भी परिवार और जो भी लोग 4 लाइन की चपेट में आ रहे हैं उनको उचित मुआवजा मिला जाए। जिस प्रकार से जो पहले नेरचौक वाला जो 4 लाइन बना हुआ है उसका मुआवजा मिला है, उसी तर्ज के ऊपर यहाँ पे मुआवजा दिया जाए। अन्यथा अगर उस प्रकार से मुआवजा देने में सरकार असमर्थ है तो जितनी हमारी भूमि जाती है उसकी 8 गुना भूमि हमें 4 लाइन के जद में ही दी जाए, जो कि उसके साथ में लगती हो। वुमेन सेल्फ डिफेंस एकेडमी के अध्यक्ष मेहुल वोहरा ने जानकारी देते हुए बताया कि सोलन की ऊंच खाट में स्थित निजी कॉलेज में लड़कियों को आत्मरक्षा की गुर सिखाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य युवतियों और महिलाओं को किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए आत्मनिर्भर बनाना है। हमारा वुमेन सेल्फ डिफेंस सेंटर है जो निर्भया रेप केस के बाद अक्षय कुमार सर ने जिसका एस्टैब्लिशमेंट किया था, और ये इसकी एस्टैब्लिशमेंट पहले बॉम्बे में हुई। अब ये भारत देश के 32 स्टेट्स में है, कई सारे जिलों में है, और यहाँ पे लड़कियों को निःशुल्क ट्रेनिंग दी जाती है। हमारे मार्शल आर्ट्स की तभी वैल्यू होगी जब हमारे देश की माताएं बहनें सुरक्षित महसूस करेंगी। तो इसका मकसद ही ये है कि गांव-गांव में जाकर सेल्फ डिफेंस सिखाया जाए और सेल्फ डिफेंस की अवेयरनेस एक ऐसे लेवल पे ली जाए कि एक दिन हमारे समाज में किसी को सेल्फ डिफेंस की ज़रूरत ही ना पड़े। मैं चाहूँगी बताना कि अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो कभी, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। अपने मतलब सेंसेस को एक्टिव रखो और ध्यान रखो कि क्या होने वाला है, और डरो मत। और जो चीज़ें हो सकती है खुद को बचाने के लिए वो करो, चिल्लाओ या कॉल करो, तो ये सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। एड्स के मरीजों के साथ सीधा संवाद व उनकी समस्याओं का निपटारा हो सके, इसके लिए सोलन में जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त सोलन कृतिका कुल्हारी ने की। इसमें एड्स के कुछ मरीजों से सीधी बात फेंकी गई और उन्हें एहतियात बताए गए। सोलन जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुक्ता रस्तोगी ने बताया कि एड्स कंट्रोल पर एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कुछ एक एड्स के मरीजों से वार्तालाप कर उनकी समस्याओं को जाना गया। उन्होंने कहा कि अब कानून बदला गया है और रोजगार पाने के लिए HIV रिपोर्ट की जरूरत नहीं है। इससे पहले कुछ कार्यालयों में HIV की रिपोर्ट के बाद ही काम पर रखा जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इसके बारे में सभी अधिकारियों को बताया गया है ताकि इस वजह से किसी को रोजगार से वंचित न होना पड़े। उन्होंने कहा कि जिला सोलन में वर्तमान में 92 के करीब एड्स के मरीज हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी की एक मीटिंग होती है, इसमें हमारे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं और साथ में हमारे जो एड्स के कुछ एक मरीज होते हैं। तो ये डायरेक्ट कन्वर्सेशन होता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का और इन मरीजों का आपस में, उनका हालचाल पूछने के लिए, उन्हें किसी तरह की कोई तकलीफ़ तो नहीं हो रही है, उस संदर्भ में ये मीटिंग गठित की जाती है। और दूसरा स्टिग्मा डिस्क्रिमिनेशन, जो कि लोगों में, अलग अलग लोगों में ये होता है। जैसे फैक्ट्री के लोग हैं, कई लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि भाई अगर वो एम्प्लॉयमेंट लेना है तो पहले जो है वो HIV टेस्ट कराना होगा। तो ये सब चीज़ें जो अब नया जो लॉ आया है जिसमें कि ये मैंडेटरी नहीं है, HIV टेस्टिंग का कराना मैंडेटरी नहीं है किसी भी एम्प्लॉय के लिए, एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए। तो इन सब बातों में जो लॉ एनफोर्समेंट है उसके बारे में इसमें चर्चा की गई। हिमाचल जन क्रांति पार्टी ने प्रदेश में सभी 68 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। पार्टी ने इसके लिए प्रदेश में नई पार्टियों से गठबंधन किए जाने का भी दावा किया है। पार्टी के अध्यक्ष
सुभाष शर्मा ने ऊना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गठबंधन की दिशा में पूर्व सांसद राजन सुशांत की पार्टी हिंदू महासभा सहित कुछ अन्य पार्टियों से भी वार्ता जारी रहने का दावा किया है। 68 की 68 सीटों पर चुनाव लड़ेगी हमारी पार्टी और हम एक को अलायंस बैठा रहे हैं, रीजनल पार्टियों के अलायंस बैठा रहे हैं। इसमें माननीय पूर्व मंत्री और सांसद राजन सुशांत जी की पार्टी भी है और साथ में भारत एकता दल भी है, समाज एकता दल भी है, हिंदू महासभा की भी है और साथ में हिमाचल जन क्रांति पार्टी और सोशल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो एक बहुत बड़ा ग्रुप बना के पूरे प्रदेश के अंदर आने वाले दिनों में यूथ की, जनता की, बेरोजगारी की, भ्रष्टाचार की, इन समस्याओं को लेकर प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन हम करने जा रहे हैं और आंदोलन के जरिए हम प्रदेश के अंदर एक बदलाव लाएंगे। और हिमाचल में जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने जो जनता का सैंडविच बना रखा है, तो कांग्रेस इस बात को भूल जाए कि आने वाले टाइम में ये रूल करने वाली है या इसको तस्करी में रख के जनता जो है वो राय दे देगी। ऐसा पॉसिबल नहीं। हिमाचल प्रदेश सामान्य वर्ग आयोग के प्रदेशाध्यक्ष शक्तिचंद चौहान ने कहा कि प्रदेश सरकार के द्वारा धर्मशाला में सामान्य वर्ग आयोग के गठन की जो घोषणा की गई थी, सरकार जल्द से जल्द उसकी अधिसूचना जारी करे, क्योंकि अभी तक सरकार के द्वारा इसकी अधिसूचना जारी नहीं की गई है। आज का दिन हमारे लिए एक स्थापना दिवस समारोह के रूप में मना रहे हैं हम। तो हमारी प्रमुख मांगें जो हैं, सबसे पहली मांग है कि जो स्वर्ण आयोग या सामान्य वर्ग आयोग की घोषणा की है धर्मशाला में, उसको जल्दी से जल्दी उसकी अधिसूचना निकाली जाए, क्योंकि अभी तक अधिसूचना नहीं निकली है और हम चाह रहे हैं कि 1 महीने के अंदर जो है अधिसूचना हो जानी चाहिए। और दूसरी मांग है हमारा कि हम कई दिनों से, राजपूत सभा भी और सामान्य वर्ग भी कई दिनों से हम मांग कर रहे हैं कि महाराणा प्रताप की यहाँ स्टैचू लगाया जाए ITI के बाहर, लेकिन कुछ लोगों के कारण में और गुमराही के कारण उसको जो है सुंदरनगर में स्थापित कर दिया गया है। आज की इस अंक में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए HP 24/7 के साथ। नमस्कार।